नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो स्टोरी है वो हितोपदेश से लिखा गया है ना। हितोपदेश क्या है? संस्कृत में जो पहले जो उपदेशात्मक जो कथाएं थी है ना, जो पशु पक्षियों पर आधारित थी, यानी कि ये जो हितोपदेश था उसमें पशु पक्षी रहते ही थे। यानी हर स्टोरी में आपको कोई ना कोई जानवर आपको मिलेंगे, तो ज़्यादातर जानवरों से है ना रिलेटेड ये स्टोरीज रहती थी। हितोपदेश संस्कृत में थी, तो उसमें से ही है। पंचतंत्र की कुछ कथाएं भी इसमें से है। तो उसमें से एक बहुत ही अच्छी कहानी हु नोज द फ्यूचर, यानी कि भविष्य कौन जानता है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको जरूर पसंद आएगी। और देखेंगे आप इसमें लगभग मैंने देखा है 50-60 ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिले हैं जो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही नए हैं। बहुत से लोग जानते भी होंगे और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसे सुना भी नहीं होगा। इसका मीनिंग आपको आज बताने वाला हूँ, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, पूरे ग्रामर के साथ। स्टोरी भी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी सीख देने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हितोपदेश के अंतर्गत एक बहुत ही अच्छी स्टोरी, हु नोज द फ्यूचर। अब इसको ही जैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, हु यानी कौन, नोज जानता है। देखिए नो यानी जानना होता है, लेकिन एस या ई एस लग गया प्रेजेंट सिंपल टेंस में तो ता है ती है बन जाता है। वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट क्या है। जैसे ही सी इट या कोई थर्ड पर्सन है तो वहां पे एस या ई एस लगाते हैं। आई यू वी दे है तो नहीं लगाते। जैसे आई नो, यू नो, वी नो, तब ऐसे यस नहीं लगता यहीं पे। लेकिन ही सी इट या कोई थर्ड पर्सन है तो हम वहां पे ऐसे ही। अब हु यानी कौन, तो ये थर्ड पर्सन हो गया, तो कौन जानता है ऐसे हो जाएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस का है ना ये। तो कौन जानता है, द फ्यूचर यानी भविष्य। भविष्य कौन जानता है, ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका टाइटल है, शीर्षक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपी पेन हमेशा साथ रखा करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ है, वो आपको बताने वाला हूं, और उसे आप लोग नोट डाउन कर लिया करें कॉपी में। जैसे हिंदी आपको समझ नहीं आ रहा है, मतलब लिखने नहीं बन रहा है, तो मैं जो बोल रहा हूं उसे सुनकर अपने भाषा में लिख लिया करें। लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड अ हंटर नेम्ड भैरव इन द विलेज। तो ये देयर केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में यूज किया गया है। वहां रहता था ऐसे नहीं होगा। देखिए द विलेज गांव में रहता नहीं, स्टार्टिंग में यूज हो रहा है तो इसका हम कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। लिव्ड रहता था, अ हंटर तो एक बहुत समय पहले एक शिकारी रहता था, ठीक है। नेम्ड यानी नामक या नाम का, भैरव नाम का, इन यानी में, द विलेज गांव में। अब कौन सा गांव, देखिए क्या लिखा हुआ है, कल्याण कंतक है ना, कल्याण कंतक लिखा है, कल्याण कंतक। तो देखिए अब इसका जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हम कैसे करेंगे, इसको हम पूरे उल्टा जाएगा, कल्याण कंटक। तो कैसे होगा, कल्याण कंटक गांव में भैरव नाम का एक शिकारी रहता था। देखिए तो उल्टा हो गया पूरा, है ना। ऐसे नहीं कि हर बार ऐसे होता है, बड़े थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूं। लिखा इंग्लिश में ऐसे है कि देयर लिव्ड अ हंटर नेम्ड भैरव इन द विलेज कल्याण कंटक, ऐसे लिखा हुआ है। बट जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो बिल्कुल सही ट्रांसलेशन कैसे होगा, कल्याण कंटक है ना गांव में भैरव नाम का एक शिकारी रहता था। देखिए ऐसे हो गया। चलिए उसके बाद देखिए, वन डे एक दिन, ही डिसाइडेड टू गो हंटिंग। उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने के लिए भी यूज करते हैं। डिसाइडेड फैसला किया, तो डिसाइड यानी फैसला करना, उसका सेकंड फॉर्म है। सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, जैसे गो है तो वेंट आ गया, है ना। रीड है तो रीड का रेड हो जाता है, लिखते वही है। ईट का एट हो गया, तो समझ जाइए पास्ट सिंपल टेंस है, गया, खाया, पिया, जाता था, खाता था, ऐसे यूज किया जाता है। तो उसने फैसला किया, टू गो यानी जाने का, हंटिंग शिकार पर जाने का फैसला किया। It had been for long that he had not eaten tasty meat. It had been, इसका यूज कैसे करेंगे हम, it had been का मतलब कि काफी समय हो गया था, काफी समय से, ऐसे यूज होगा। लॉन्ग यानी बहुत लंबे समय से, इस प्रकार से इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। काफी समय से, दैट कि he had not eaten, उसने नहीं खाया था। टेस्टी मीट, मीट यानी होता है वो मांस, है ना, उसको मीट कहते हैं। स्वादिष्ट मांस नहीं खाया था।
खाया था, दिया था, गया था, इस प्रकार से यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे पता चला? सब्जेक्ट के बाद आपको हैड मिलेगा, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा, ईट, एट, ईटन, तो ईट का थर्ड फॉर्म ईटन है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, खाया था, ऐसे। और नॉट लग गया तो निगेटिव सेंटेंस बन गया, नहीं खाया था, नहीं लिया था, नहीं पिया था, ऐसे यूज किया था। चुका था, चुकी थी भी होता है। क्लियर है? तो काफी समय से उसने स्वादिष्ट मांस नहीं खाया था। He also had on mind to sell the flesh of a deer and earn some money. He also had on mind, यानी उसके दिमाग में था, also यानी भी, और उसके दिमाग में था to sell, बेचने का, the flesh, इसको लिख लीजिए, flesh यानी क्या होता है? ये मोबाइल का फ्लैश नहीं है, फ्लैश है। फ्लैश का मतलब होता है मांस को फ्लैश कहा जाता है, ठीक है। ऑफ अ डियर, तो हिरण के मांस को बेचने का उसके मन में है ना था। एंड अर्न सम मनी, और कुछ पैसे कमाने का विचार था। तो ऑन अ माइंड मतलब विचार था, ऐसे यूज किया जाता है, उसके मन में था, विचार था, ठीक है। तो हिरण के मांस को बेचकर पैसे कमाने का। अब क्या हुआ देखिए, थिंकिंग दस, ऐसा सोचते हुए, दस यानी इस प्रकार, ऐसा बहुत सारा मतलब होता है, इस प्रकार सोचते हुए, ही वेंट टू अ डेंस फॉरेस्ट। ही वेंट, अब समझ आ गया सब्जेक्ट के बाद गो, वेंट, गॉन, तो वेंट क्यों लिखे? पास्ट सिंपल टेंस। अब हर बार नहीं बताऊंगा, बस समझ जाइए, गया, खाया, पिया, ऐसे यूज किया जाएगा। वह गया, टू, कहाँ गया, किसके पास गया, तो टू प्रीपोजिशन यूज करते। अ डेंस फॉरेस्ट, एक घने जंगल में गया, तो डेंस का मतलब होता है घना, तो एक घने जंगल में गया। देयर ही सॉ अ ह्यूज वाइल्ड बोर, देयर, वहां उसने देखा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ ना, ही सॉ, उसने देखा, इसलिए देयर का यहाँ पे मीनिंग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वहां उसने देखा अ ह्यूज, एक बहुत बड़ा, इसे ह्यूज पढ़ेंगे। वाइल्ड बोर, बोर यानी होता है सुअर, जंगली सुअर, जंगली सुअर देखा। एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, जब जगह के बारे में बात करते हैं तो एट प्रीपोजिशन लगाते हैं। अ शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत सारा यूज है, बट यहाँ पे जगह बता रहे हैं तो वहां पे एट का यूज किया रहा है। शॉर्ट डिस्टेंस मतलब थोड़ी ही दूरी पर उसने एक जंगली सुअर देखा। यहां पर भी देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म में, सी सॉ, सीन, तो सेकंड फॉर्म सॉ का यूज किया गया है। द हंटर फर्स्ट थॉट ऑफ हंटिंग द वाइल्ड बोर, शिकारी ने फर्स्ट यानी सबसे पहले थॉट यानी सोचा, ऑफ हंटिंग, शिकार करने का सोचा, द वाइल्ड बोर, जंगली सुअर का शिकार करने का सोचा। बट देन, लेकिन फिर, थिंकिंग दैट, सोचा कि, द डियर नियर बाई, यानी पास में जो हिरण है, बाई यानी द्वारा, वुड गेट अलार्म, वुड गेट अलार्म यानी उसके द्वारा क्या क्या हो जाएगा, तो विल की जगह वुड का यूज किया गया है, ठीक है। तो गेट अलार्म का मतलब होता है घबरा जाना या उसे संकेत दे देना, उसे हम गेट अलार्म बोलते हैं। तो उसके द्वारा क्या हो जाएगा, गेट अलार्म, एंड डार्ट अवे, तो उसके द्वारा उसे जानकारी मिल जाएगी, संकेत मिल जाएगा, या फिर घबरा जाने को भी गेट अलार्म कहा जाता है। तो उसे लगा कि पास में जो हिरण है वो अगर क्या करेगी, इधर उधर दौड़ेगी, भागेगी, तो उसको समझ आ जाएगा यहाँ पे कोई है, और वो क्या हो जाएगा, डार्ट अवे। डार्ट अवे का मतलब हो जाता है कि वहां से, जैसे हम बोलते हैं ना भाग जाना, चौंक कर भाग जाना, उसे डार्ट अवे बोलते हैं। और चौंक कर भाग जाएगा, सुअर का शिकार नहीं कर पाऊंगा इस हिरण के कारण। He decided to hunt the deer first, तो उसने क्या किया, डिसाइडेड, फैसला किया, टू हंट यानी शिकार करना, द डियर फर्स्ट, ये वाला डियर यानी हिरण, DEAR, डियर यानी बोलते हैं ना माई डियर, मेरे प्यारे, ये डियर होता है, ये हिरण वाला डियर ये होता है। कई लोग गलत गलत लिख देते हैं, बियर डियर दोनों में अंतर होता है। वैसे तो बेयर बोलते हैं ना, उसे बियर यानी भालू, तो बेयर बोलते हैं, ऐसे BAR, बेयर, टेडी बेयर ऐसे बोलते हैं ना, वो होता है। और ये बियर एक और होता है। तो ये देखिए यहाँ पर इसको देख लेते हैं। उसने बोला कि मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसने फैसला लिया हिरण का सबसे पहले शिकार करने का। पहले इसको मार देता हूँ, बाद में उसको मारूंगा, नहीं तो उसको भगा देगा, खुद भाग जाएगा। ही पॉइज्ड हिज एरो, है ना, पॉइज्ड, पॉइज्ड यानी क्या होता है, हिज एरो यानी अपने तीर को चढ़ाना, आगे बढ़ाना, उसे पॉइज्ड कहते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाना। ऑन द बो स्ट्रिंग, अब बो स्ट्रिंग कहते हैं, बो यानी धनुष, स्ट्रिंग यानी उसका जो रस्सी होता है, उसे बो स्ट्रिंग कहा जाता है। और इसका मतलब क्या है, ही पॉइज हिज एरो ऑन बो स्ट्रिंग, इसका मतलब होता है कि उसने तीर को धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाया। प्रत्यंचा इसी को कहते हैं बो स्ट्रिंग। जैसे मान लीजिए ये एक धनुष है ना, ये एक धनुष है,
तो ये धनुष में ये जो रस्सी लगी हुई है ये प्रत्यंचा कहते हैं, यही बो स्ट्रिंग कहलाता है। और ये धनुष है, इसमें तीर ऐसे आता है, तो पूरा धनुष को बो बोलते हैं, बो स्ट्रिंग यानी इसका रस्सी को बो स्ट्रिंग कहा जाता है। तो उसने तीर को है ना प्रत्यंचा पर चढ़ाई एंड रिलीज इट, और उसे छोड़ दिया, रिलीज करना है छोड़ना, और तीर को छोड़ दिया। सिंस ही वॉज अ गुड मार्क्समैन, सिंस यानी क्योंकि, सिंस यानी तक भी होता है, सिंस यानी चूंकि, क्योंकि ही वॉज वह था, अ गुड एक अच्छा, मार्क्समैन, मार्क्समैन यानी क्या, निशानेबाज को मार्क्समैन कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में लक्ष्य भेदी कहते हैं, अच्छा निशानेबाज, क्योंकि वो एक अच्छा निशानेबाज था। द एरो वेंट स्ट्रेट, तो तीर गया, वेंट है ना गया, स्ट्रेट यानी सीधा, एंड और पियर्स्ड, पियर्स का मतलब होता है छेद कर दिया, पियर्स कहते हैं, छेद कर दिया, द बॉडी ऑफ द डियर, हिरण के शरीर को छेद कर दिया, बेद दिया, पार कर दिया, उसे पियर्स कहते हैं, छेदने को, जैसे कोई कान छिदवा रहा है उसे पियर्स कहा जाएगा। और तीर ने हिरण के शरीर को क्या कर दिया, बेद दिया, छेद दिया। नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही क्षण, द डियर वॉज, है ना हिरण, वॉज के साथ एनजी फॉर्म लगा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, इसे हम क्या बोलते हैं, राइडिंग, डब्लू से, जैसे राइटिंग पढ़ते हैं राइट, तो डब्लू साइलेंट होता है, डब्लू आर एक साथ हो, तो जैसे रॉन्ग लिखे हैं, मान लीजिए रॉन्ग लिखे हैं, WRONG है ना रॉन्ग, तो यहाँ पे डब्लू साइलेंट होता है। राइट में भी WRIT तो डब्लू साइलेंट होता है, वैसे यहाँ पर भी WR है तो डब्लू साइलेंट है। इसे हम पढ़ेंगे नहीं लेकिन लिखेंगे जरूर, ऐसे राइडिंग नहीं पढ़ेंगे हम, पढ़ेंगे राइडिंग। राइडिंग का मतलब होता है क्या बोलना चाहिए, छटपटाना, तो छटपटा रहा था, क्योंकि वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। हिरन छटपटा रहा था, लाइंग यानी पड़े हुए, इन अ पूल ऑफ ब्लड, पूल ऑफ ब्लड यानी होता है खून के तालाब में, ऐसे बोल सकते हैं, खून के तालाब, पूल यानी वही बोल सकते हैं ना, तो खून के तालाब में पड़ा हुआ वो क्या हुआ था, छटपटा रहा था। खून से लथपथ भी बोल सकते हैं, खून से लथपथ वो छटपटा रहा था। राइडिंग यानी छटपटाना भी होता है। द हंटर इमीडिएटली, शिकारी ने, इमीडिएट यानी तुरंत, लिफ्टेड उठाया, द डेड डियर मरे हुए हिरण को उठाया, स्लंग इट ओवर, स्लंग यानी होता है लटकाना है ना, इट ओवर हिज बैक, और अपने पीठ पर लटका लिया, तो स्लंग लिख लीजिए, लटकाया। एंड प्रोसीडेड, प्रोसीडेड यानी आगे बढ़ गया, इन सर्च खोज में, ऑफ यानी के, द वाइल्ड बोर जंगली सुअर की खोज में आगे बढ़ गया, विच जिसे, सीइंग द हंटर, सीइंग यानी देखा था, द हंटर शिकारी ने, तो है ना उसने क्या किया, जिसे शिकारी ने देखा था, नहीं सॉरी, वाइल्ड बोर विच है ना, वाइल्ड बोर विच, सीइंग द हंटर यानी शिकारी को देखकर, ऐसे हो जाएगा, सीइंग द हंटर शिकारी को देखकर, हैड हिडन इटसेल्फ समवेयर इन द डेंस फॉरेस्ट, हैड हिडन, फिर देखिए हैड के साथ हिडन, पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, छिपा लिया था, इटसेल्फ खुद को, समवेयर यानी और कहीं, इन द डेंस फॉरेस्ट घरे जंगल में कहीं अपने आप को छिपा लिया था। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो भाई शिकारी ने मरे हिरण को उठाया और पीठ पर लटका दिया और जंगली सुअर की तलाश में आगे बढ़ा। जो जंगली सुअर क्या किया था, शिकारी को देखकर घने जंगल में वो कहीं छिप गया था, है ना, अपने आप को छिपा लिया था। इटसेल्फ यानी खुद को, अपने आप को ऐसे बोल सकते। मीनवाइल इस दौरान, स्टिल सर्चिंग फॉर द वाइल्ड बोर, स्टिल यानी अभी तक, सर्चिंग यानी तलाश कर रहा था, तलाश में, फॉर द वाइल्ड बोर जंगली सुअर के, ही बिगेन मेकिंग प्लान्स, उसने शुरू किया, बिगिन का सेकंड बिगेन, मेकिंग यानी बनाना, प्लान्स यानी योजना बनाना शुरू किया, अबाउट के बारे में, हिज फ्यूचर, और उसने अपने भविष्य की योजनाएं बनाने लगा। वो सुअर की खोज करते करते वो प्लानिंग कर रहा है, ऐसे करूंगा फ्यूचर में, वैसे करूंगा, इसको बेचूंगा, देखिए क्या क्या प्लान बना रहा है। ही बिगेन थिंकिंग, उसने सोचना शुरू किया, दैट की ही वुड सेल अवे, सेल अवे यानी बेचेगा, कंप्लीट फ्लैश ऑफ द डियर यानी हिरण के पूरे मांस को बेच देगा, एंड कीपिंग अ लिटिल ऑफ द फ्लैश ऑफ द वाइल्ड बोर, और लिटिल ऑफ द फ्लैश यानी थोड़ा सा मांस जंगली सुअर का रखेगा,
ही वुड सेल अवे द रिमेनिंग फ्लैश ऑफ द वाइल्ड बोर ऑल्सो, लिटिल ऑफ द फ्लैश ऑफ द वाइल्ड बोर है ना डियर, एंड कीपिंग अ लिटिल ऑफ द फ्लैश ऑफ द वाइल्ड बोर। ठीक है, तो उसने प्लान बनाना शुरू कर दिया कि वो क्या करेगा, हिरण का पूरा मांस बेच देगा और जंगली सुअर के मांस में से थोड़ा सा रखकर जंगली सुअर का बचा हुआ मांस को क्या कर देगा, बेच देगा। तो रिमेनिंग यानी बचा हुआ मांस को भी ऑल्सो यानी भी बेच देगा। तो बेच देगा बोल रहा हूं, तो ये है ना वुड का यूज किया गया है, क्योंकि पहले पास्ट का सेंटेंस में फ्यूचर की बात तो विल की जगह वुड का यूज किया आता है। यहां तक क्लियर हो गया? क्या करूंगा बोल रहा है वो, हिरण का मांस को पूरा बेचूंगा, सुअर का थोड़ा सा मांस को रख के बाकी सुअर के मांस को भी बेच दूंगा, एंड विद द मनी और उन पैसों के साथ अर्न कमाया हुआ मन फ्रॉम इट उससे ही वुड गेट हिमसेल्फ मैरिड, हिमसेल्फ मैरिड यानी खुद की शादी करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, और इससे कमाए गए पैसों से वह खुद की शादी करेगा। हिमसेल्फ यानी खुद का होता है। क्लियर हो गया? वो प्लान कर रहा है, ऐसे होगा वैसे होगा। प्लानिंग दस ही केम अक्रॉस अ प्लेस फ्रॉम वेयर ही कुड सी द वाइल्ड बोर क्लियरली, स्पष्ट रूप से। ठीक है, प्लानिंग दस इसका मतलब होता है ऐसे योजना बनाते हुए। ही केम अक्रॉस यानी क्या होता है, जगह मिलना है ना, वो जगह मिला। अ प्लेस है ना, वो जगह मिल गई। फ्रॉम यानी से, वेयर जहां से, ही कुड सी वो देख सकता था, कुड यानी सकता था, कैन की जगह कुड का यूज किया गया पास्ट के लिए। ही कैन सी वह देख सकता है, ही कुड सी वो देख सकता था। कैन हो या कुड हो वो आपका फर्स्ट फॉर्म लगता है। द वाइल्ड बोर क्लियरली यानी उस जंगली सुअर को स्पष्ट रूप से देख सकता था, वैसे जगह में वो आया। ही अनलोडेड हिमसेल्फ और उसे अनलोडेड हिमसेल्फ खुद को अनलोड किया यानी हल्का कर दिया। फ्रॉम द वेट ऑफ द डियर यानी वजन को उतारने को अनलोड कहते हैं। ठीक है, उसे वजन को उतारने, तो हिरण के भार को उतार दिया अपने आप को, है ना, अनलोड कर दिया। सीधी सी बात है, हिरण को उतार दिया। सो दैट ताकि ही माइट मार्क हिज टारगेट, ही माइट वो सके, माइट यानी सके, क्या कर सके, मार्क हिज टारगेट अपना निशाना साध सके। कैसे साध सके, हम इसे क्या बोलते हैं, कन्वीनियंटली, इसे कन्वीनियंटली भी बोल देते हैं कई लोग, लेकिन हम क्या बोलेंगे इसे, कन्वीनियंटली। इसका मतलब होता है सुविधाजनक रूप से, आसानी से। क्लियर हो गया? तो उसने क्या कर दिया, भार को उतारा और अपने लक्ष्य को आसानी से निशाना साध सके उसे उतार दिया। ही स्टेप फॉरवर्ड आगे बढ़ा, कदम बढ़ाया, स्टेप फॉरवर्ड आगे कदम बढ़ाया। एम्ड यानी निशाना लगाने को एम करना बोलते हैं, एम्ड सेकंड फॉर्म निशाना लगाया। एट द वाइल्ड बोर जंगली सुअर पर, एट एन पर होता है, निशाना लगाया। एंड शॉट एन एरो और एक तीर चला दिया। द एरो फाउंड इट्स मार्क और तीर को अपना निशाना मिल गया। डीप इन द फ्लैश ऑफ द वाइल्ड बोर और तीर को अपना निशान है ना जंगली सुअर के मांस में गहराई तक मिला, यानी उसका जंगली सुअर के मांस तक के उसका गहराई तक क्या होगा, तीर घुस गया। द वुंडेड बोर, वुंडेड यानी घायल, उसे वुंडेड कहते हैं। तो वो जो घायल सुअर था, टर्न बैक पीछे मुड़ा। ग्रंटिंग एंड स्नोरिंग, ग्रंटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे घुरघुराने का मतलब घर घुरघुराते हैं, और स्नोरिंग यानी होता है जैसे नाक से जो आवाज निकलता है उसे, सॉरी स्नॉर्टिंग लिखा हुआ है ना, स्नोरिंग यानी तो वो होता है जो हम नाक में खर्राटा लेते हैं, यहाँ पे स्नॉर्टिंग लिखा हुआ है। स्नॉर्टिंग यानी भी वही होता है, नाक से ऐसे फक फक की आवाज आता है ना, हांफते हैं, वो उसको भी स्नॉर्टिंग कहते हैं। तो हांफने और नाक से आवाज आने है ना, आया। एंड अटैक द हंटर एंग्रीली, अटैक्ड हमला कर दिया शिकारी को, एंग्रीली यानी गुस्से से। तो सुअर गुर्राता हुआ पीछे मुड़ा और गुस्से से शिकारी पर उसने क्या कर दिया, हमला कर दिया। द वाइल्ड बोर वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली, अब वो जो जंगली सुअर था, वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली का मतलब दरिया दिली से होता है, और एक मतलब होता है बहुतायत, बहुत ज्यादा, उसे प्रोफ्यूसली कहते हैं। तो उसका क्या हो गया, बहुत ज्यादा खून बह रहा था। एंड वांटेड टू और चाहता था, एग्जैक्ट है ना, एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है, इसे एग्जैक्ट भी पढ़ते हैं, ई जैसे उच्चारण, एग्जैक्ट यानी एकदम ठीक वैसे ही।
वन लास्ट रिवेंज, एक आखिरी बदला, ऑन द हंटर बिफोर डाइंग, है ना, हंटर शिकारी से बिफोर डाइंग, मरने से पहले। तो एकदम से उसने हमला कर दिया, बेचारे सुअर का भी खून निकल रहा था, और वो क्या चाहता था, एक आखिरी बदला चाहता था, क्योंकि मरने वाला था, तो एक आखिरी बदला उस शिकारी से चाहता था कि ये भी मेरे तरह मर जाए। द वाइल्ड बोर इन वन फुल स्वूप, द वाइल्ड बोर जंगली इन वन फुल स्वूप, फुल स्वूप का मतलब होता है एक ही झटके में, ब्रॉट एन एंड टू द लाइफ ऑफ द हंटर, तो शिकारी का क्या कर दिया, अंत कर दिया। ब्रॉट एन एंड मतलब उसका अंत ले आया, ब्रिंग का ब्रॉट हो गया, शिकारी का मौत एक ही झटके में वो ले आया, यानी कि एक ही झटके में उसे मार दिया। पूरी ताकत के साथ उसने क्या किया था, गुस्से से उसने क्या किया था, अटैक कर दिया था उसके ऊपर, शिकारी के ऊपर। अब यहाँ पे जंगली सुअर भी समझ लीजिए मर गया, और जो शिकारी था उसकी भी मौत हो गई, क्योंकि सुअर ने जोर से हमला किया था। अब देखो वो कहाँ प्लानिंग कर रहा था भविष्य का, कि ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, बेचूंगा, ये खुद ही देखो दिखा हुआ है। द हंटर शिकारी, हु हैड ऑलवेज बीन हंटिंग, हु हैड ऑलवेज बीन, तो हैड बीन का यूज किया है यहाँ पे, किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे कि आप यूज करते हैं तो क्या होगा, करता रहा था, ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। तो जो हमेशा क्या कर रहा था, हंटिंग। इनोसेंट क्रीचर्स, इनोसेंट है निर्दोष, बेगुने, क्या बोलते हैं, क्या बोलना चाहिए, बेगुनाहगार, ऐसे बोलते हैं, निर्दोष, निर्दोष प्राणियों का, क्रीचर यानी प्राणी जीव जंतु क्रीचर बोलते हैं। हिमसेल्फ खुद, बिकेम अ टारगेट, बिकेम यानी बन गया, टारगेट यानी निशाना, एंड लॉस्ट हिज लाइफ, और अपना जान गंवा दिया। वह शिकारी जो हमेशा निर्दोष प्राणियों का शिकार किया करता था, स्वयं ही, है ना, खुद ही आज क्या बन गया, शिकार बन गया और अपनी जान गंवा दी, ऐसे होगा। ये देखो कहाँ ये हिरण को मारा है, हिरण को लटकाया, सुअर को मारूंगा, ये करूंगा, मारा करता था, लेकिन देखो खुद इसकी जान चली गई। अभी स्टोरी बचा हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है स्टोरी में। अब क्या हुआ, द वाइल्ड बोर टू वॉज प्रोबेबली, द वाइल्ड बोर यानी जंगली सुअर, टू यानी भी, वॉज यानी था, प्रोबेबली, तो जैसे कि प्रोबेबली का मतलब क्या होता है, प्रोबेबली कहते हैं शायद, मुमकिन था, है ना। डेस्टिन, डेस्टिन का मतलब हम बोलते हैं कि तय था, डेस्टिन मतलब होना है किसी का किस्मत, जो भाग्य में लिखा उसे डेस्टिन कहते हैं। तो शायद उसका टू किल द हंटर एज हिज लास्ट किल, तो जंगली सुअर को भी शायद शिकारी की आखिरी हत्या के रूप में मरना तय था, यानी कि मारना तय था, यानी उसका भी भाग्य में था कि जो सुअर का जो आखिरी हत्या रहेगा वो किसका रहेगा, शिकारी का, तो वो डेस्टिन था, डेस्टिनेशन बोलते हैं, वही डेस्टिन, भाग्य में लिखा हुआ था, तय था। और प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, मुमकिन था, संभवतः, उसे प्रोबेबली कहते हैं। बिकॉज, क्योंकि, ही टू फेल ऑन द ग्राउंड, वो भी ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पर गिरा था, एंड डाइड एज सुन एज द हंटर वॉज किल्ड, एज सुन एज यानी हम जैसे बोलते हैं ना कि साथ ही साथ, एज सुन एज, तो शिकारी के मारे जाने के साथ ही साथ वो भी जमीन पर गिर गया और मर गया। बट जस्ट एज द वाइल्ड बोर वॉज अबाउट टू फॉल, लेकिन जस्ट एज यानी जब, द वाइल्ड बोर वॉज अबाउट टू फॉल, लेकिन जैसे ही जंगली सुअर गिरने वाला था, अबाउट टू यानी कुछ होने ही वाला था, अबाउट टू, ठीक है, अबाउट टू का यूज कर, गिरने ही वाला था, अ स्नेक हैड कम आउट ऑफ इट बरोज, एक सांप, हैड कम आ गया था, आउट यानी बाहर, ऑफ इट बरो, बरो यानी होता है बिल, सांप के बिल को बरो कहते हैं। तो जैसे वो गिरने वाला था, क्या हुआ, एक सांप अपने बिल से बाहर आ चुका था, बाहर आ गया था, एंड द वाइल्ड बोर फेल ऑन इट, और जंगली सुअर ऑन इट यानी उसके ऑन यानी पर, फेल यानी गिरा, उसके ऊपर गिर गया। जैसे ये जंगली सुअर है, मान लीजिए बड़ा सा, ये गिरने वाला था नीचे, उसी समय बिल से सांप बाहर आ गया, उसको क्या पता क्या हो रहा है, तो बिल से सांप आया, और जस्ट ये जो इतना वजन वाला सुअर उस सांप के ऊपर गिर गया। द स्नेक कुड नॉट टेक द वेट, और सांप क्या हुआ, वजन को ले नहीं पाया, सह नहीं पाया, उसे टेक द वेट बोलते हैं, वजन को सह नहीं पाया। एंड क्रश्ड अंडर द ह्यूज बॉडी ऑफ द वाइल्ड बोर, क्रश्ड यानी क्या होता है, कुचला जाना, उसे क्रश्ड बोलते हैं। और ह्यूज बॉडी उस जंगली सुअर के बड़े से विशाल शरीर के नीचे दब गया, क्रश हो गया, कुचला गया, दब गया। इट सकम टू इंजरीज,
अब यहाँ पे देखिए फिर आपको एक नया वर्ड मिल रहा है यहाँ पे, इसे हम पढ़ते हैं सकम्ड। सकम्ड का मतलब क्या होता है? मर जाना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, उसे हम सकम्ड कहते हैं। घुटने टेक देने को भी सकम्ड कहते हैं। टू इंजरीज यानी कि चोट के कारण, चोटों के कारण उसने दम तोड़ दिया या उसकी मृत्यु हो गई, सकम्ड कहते हैं। सांप मर गया चोट के कारण। नाउ द सीन वॉज, इसे सीन पढ़ेंगे। नाउ अब द सीन यानी दृश्य, वॉज यानी था, दैट की, देयर वर वहां थे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। लाइंग पड़े हुए थे। अब सीन ऐसे था कि क्या था? पड़े हुए थे। 4 डेड बॉडीज, वो देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वहां नहीं बोलेंगे। पड़े हुए थे। अब सीन ऐसे था कि पड़े हुए थे 4 मरे शरीर, डेड बॉडी, मरे हुए शरीर पड़े हुए थे। लाश, जिसे डेड बॉडी को लाश कहते हैं। अंडर द ट्री, अंडर यानी होता है किसी चीज के, ये भी प्रपोजिशन है, किसी चीज के नीचे को अंडर बोलते हैं, है ना। पेड़ के नीचे अंडर द ट्री, टेबल के नीचे अंडर द टेबल, अंडर है नीचे। अब सीन ऐसे था, दृश्य ऐसे था कि पेड़ के नीचे 4 लाशें पड़ी थी। इन द रूट्स यानी जड़ों पर, ऑफ विच वॉज द बरो ऑफ द स्नेक, जिनकी जड़ों में सांप का बिल था, है ना। वहां पे 4 लाश पड़ी थी। कौन कौन सी 4 लाश? हिरन की, जंगली सुअर की, उस शिकारी का और उस सांप का, चारों का लाश पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। इट वॉज अ मियर, इसे मियर पढ़ते हैं, मीर भी बोलते हैं, मियर। ये क्या था? मियर यानी इसका मतलब होता है एकमात्र, केवल, उसे मियर कहते हैं। ये मात्र, केवल, कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं संयोग था, संयोग को और क्या बोलना चाहिए उर्दू में? जैसे हम बोलते हैं ना, क्या बोलना चाहिए? इत्तेफाक, इत्तेफाक कहते हैं ना। ये एकमात्र, है ना, ये सिर्फ इत्तेफाक था, दैट की अ जैकल हैपन टू अराइव। जैकल का मतलब क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा जैकल, मेरे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन उसमें होता है। जैकल हो गया और फॉक्स हो गया, ये सब में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है। तो जैकल का मतलब होता है क्या बोलना चाहिए उसको? मेरे ख्याल से लोमड़ी को बोलते हैं जैकल शायद, है ना। फॉक्स यानी लोमड़ी, जैकल यानी शियार। मेरे ख्याल जैकल यानी शियार होता है। ठीक है। तो जैकल यानी शियार होता है, आप कंफर्म है मुझे। तो एक शियार, हैपन टू, हैपन यानी हुआ, टू अराइव, वहां आने को हुआ, देयर, वहां। तो एक संयोग था कि घने, है ना, एक शियार का वहां आना हुआ। वॉन्डरिंग यानी भटकते हुए, घूमना, भटकना, वॉन्डरिंग। अबाउट इन द डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल में भटकता हुआ एक शियार का वहां आना हुआ। ही वॉज फिल्ड विथ, ही वॉज फिल्ड, वो भरा हुआ था, विथ यानी से, किससे भरा हुआ था वो? इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं, जैसे आपने सुना होगा एस्टॉनिशमेंट, एस्टॉनिशमेंट, एस्टॉनिश यानी पता है आपको आश्चर्यचकित होना, उसे एस्टॉनिशमेंट कहते हैं। आश्चर्यजनक रूप से, हैरानगी से भरा हुआ था। टू सी, देखकर, 4 क्रीचर्स, 4 प्राणियों को, लाइंग पड़ा हुआ, डेड मरा हुआ, पड़ा हुआ, अंडर द ट्री यानी पेड़ के नीचे 4 प्राणी को मरे हुए देखकर वो आश्चर्य से भर गया। बट एट द सेम टाइम, लेकिन साथ ही साथ, ही बिकेम वेरी हैप्पी एज वेल यानी भी, वो बहुत खुश भी था, बहुत खुश भी हो गया था। देखिए 4 लाश पड़ा हुआ देखकर हैरान तो था, लेकिन साथ ही साथ, तो उसे हम इन द सेम टाइम बोलते, साथ ही साथ वो खुश भी था। क्यों खुश हो गया था बताइए? अरे भाई उसे खाने को मिलेगा 4 चीज, तो खुश भी था। गॉड, प्रभु, यू आर ग्रेट, आप महान हो। मटर्ड द जैकल टू हिमसेल्फ, मटर्ड, इसे लिख लीजिए। मटर्ड का मतलब होता है बुदबुदाना, अपने मन में, जैसे हम क्या करते हैं, मन में किसी बात को बड़बड़ाते हैं ना, उसे मटर्ड कहते हैं। मन ही मन बुदबुदा रहा, बड़बड़ा रहा था, टू हिमसेल्फ यानी खुद के ही मन में, कि भगवान, समटाइम्स यू मेक मी स्टार्व, कई बार आप मुझे भूखे रखते हो। तो मेक यानी बनाना भी होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए मेक मी स्टार्व, स्टार्व यानी भूखा होता है। मेक का यूज हम पॉजिटिव वर्ब में करते हैं, मेक, लेट, हेल्प, लेकिन यहाँ पे मेक यानी होता है, यानी आप मुझे भूखा रखते हो। तो कोई 3rd पर्सन आपसे कुछ काम करवाता है ना, तो वहां पे हम मेक का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूंगा यू मेक मी एंग्री,
तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, यू मेक मी एंग्री। तो यहाँ पे मेक यानी बनाना, तो तुम मुझे गुस्सा बनाते हो, ऐसे तो होगा नहीं। तो इसका मेक लगाने का मतलब ही यही कि मैं गुस्सा नहीं हो रहा, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो। यू मेक मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो। यू मेक मी हैप्पी, तुम मुझे खुश करते हो। तो भाई मैं खुश नहीं हो रहा, तुम मुझे खुश करते हो, तो वहां पे हम मेक का यूज करते हैं। पॉजिटिव वर्ब है, लिख लीजिए। तो कई बार आप मुझे भूखे रखते हो, फॉर समय बता रहे तो फॉर का यूज कर रहे। डेज, दिनों तक भूखे रखते हो। टुगेदर and sometimes you give me so much that it becomes difficult for me to decide as to what to eat and what to spare। चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं, यहां तक हो गया था। कई बार दिनों तक आप मुझे भूखे रखते हो, टुगेदर साथ ही साथ, एंड समटाइम और कभी कभी मुझे तो आप इतना कुछ देते हो, यू गिव मी सो मच, इतना ज्यादा देते हो, दैट यानी कि इट बिकम्स, ये हो जाता है, डिफिकल्ट यानी कठिन हो जाता है, फॉर मी, मेरे लिए, टू डिसाइड, फैसला करना। कई बार है ना, ये फैसला करने में मुझे इतनी परेशानी हो जाती है, इतना कुछ आप दे देते हो मुझे। टू वॉट टू ईट एंड वॉट टू स्पेयर, वॉट टू ईट यानी क्या खाया जाए और क्या छोड़ा जाए, स्पेयर यानी क्या होता है, माफ कर देना, क्षमा कर देना, छोड़ने को भी स्पेयर बोलते हैं। तो बोल रहे भगवान कई बार इतना देते हो, खाने को कुछ नहीं मिलता, कई दिन भूखे रखते हो, कई बार इतना दे देते हो कि समझ नहीं आता कि क्या खाया जाए क्या छोड़ा जाए। जैसे कि आज का दिन देखो, किसको खाऊं किसको छोड़ू, चार चार हैं, पहले किसको खाऊं, कहां से शुरू करूं। टुडे इज द मोस्ट, आज इज यानी है, मोस्ट फॉर्चुनेट डे। फॉर्चुनेट यानी क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाग्यशाली दिन, उसे हम फॉर्चुनेट कहते हैं। आज भाग्यशाली दिन है, किस्मत वाला दिन बोलते हैं। ऑफ ऑल माई लाइफ, तो पूरे जीवन का, आज मेरे जीवन का सबसे भाग्यशाली दिन है। आई शैल बी द हैप्पीएस्ट बीइंग ऑन अर्थ, बीइंग यानी मनुष्य, प्राणी को भी बीइंग कहा जाता है, ठीक है। बोल रहा है कि मैं पृथ्वी पर सबसे अधिक सुखी प्राणी बनूंगा, शैल बी बनूंगा। तो बीइंग यानी प्राणी को भी बीइंग कहते हैं। इफ, यदि, ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ पास इन दिस मैनर, यदि इसी प्रकार से, इन दिस मैनर यानी इसी प्रकार को मैनर कहते हैं। यदि इसी प्रकार से क्या होता है, मेरा पूरा जीवन गुजरेगा, लाइफ पास इन दिस मैनर, हाँ, तो मैं सबसे क्या हो जाऊंगा, दुनिया का सबसे भाग्यशाली प्राणी बन जाऊंगा। भाई रोज ऐसे चार चार जानवर खाने को मिलेंगे तो क्यों नहीं रहेगा, इसलिए बोल रहा है। ओ गॉड, हे प्रभु, आई नो, मैं जानता हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मैं जानता हूं। नॉट हाउ टू थैंक यू, यानी आपको धन्यवाद कैसे दूं, ये मैं नहीं जानता हूं, ऐसे नो नॉट यानी नहीं जानता कि आपको धन्यवाद कैसे दूं। यू हैव गिवन, आपने मुझे दिया है, मी यानी मुझे, देखिए हैव या हैज के साथ गिव का थर्ड फॉर्म, गिव, गेव, गिवन, प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। आपने मुझे दिया है, सो मच यानी बहुत ज्यादा। देखिए ये बस लास्ट पेज बचा हुआ है। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत ज्यादा दिया है, टुडे यानी आज, दैट की इवन इफ आई गो ऑन ईटिंग टू माई हार्ट्स कंटेंट, हार्ट्स कंटेंट मतलब क्या, दिल भरते तक उसे हार्ट्स कंटेंट कहते हैं। तो बोल रहा कि आज इतना अधिक हो गया है कि क्या होगा, जी भर के, उसे बोल जी भर के, फॉर डेज, दिनों तक, टुगेदर आई शैल हैव इनफ लेफ्ट फॉर अ नंबर ऑफ डेज, गो ऑन ईटिंग माई हार्ट्स कंटेंट, ठीक है। यदि मैं क्या करता हूं, खाने के लिए जाता हूं पूरे दिल भर कर, है ना, अगर मैं कई दिनों तक जी भर कर खाता भी रहूं तो भी मेरे पास कई दिनों के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन बचेगा रहेगा, ये बोल रहा है। द जैकल वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली यानी बहुत ज्यादा खुश था। थिंकिंग यानी सोचकर, गॉड अगेन एंड अगेन, है ना, भगवान के बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा वो खुश था, बार बार की वाह वाह कितना अच्छा मिल गया। नाउ, अब, द प्रॉब्लम बिफोर हिम, उसके सामने समस्या थी, बिफोर यानी सामने, बिफोर यानी पहले भी होता है, सामने को भी बिफोर कहते हैं। वॉज यानी था, दैट की देयर वॉज सच अ बिग हीप ऑफ फूड, हीप यानी होता है ढेर, तो वहां क्या था, एक ऐसा बहुत बड़ा ढेर था, ऑफ फूड यानी भोजन का, टू अस्वेज, इसे लिख लीजिए अस्वेज, अस्वेज पढ़ेंगे। अस्वेज का मतलब होता है शांत करना,
हिस हंगर, उसके भूख को शांत करने के लिए वहां पे भोजन का बहुत बड़ा ढेर था। सांप था, वो शिकारी था, है ना, सुअर था, हिरन थी। एंड ही वॉज नॉट एबल, और वो सक्षम नहीं था, टू डिसाइड, फैसला करने में सक्षम नहीं था, विच वन टू स्टार्ट विथ फर्स्ट, सबसे पहले किसे शुरू किया जाए। वो फैसला नहीं ले पा रहा था कि सबसे पहले किसे शुरू किया जाए। एंड विच वन टू सेव फॉर फ्यूचर, और किसको भविष्य के लिए बचाया जाए, कि सबसे पहले किसे खाया जाए, भविष्य के लिए किसको बचाया जाए। अब वो ये परेशानी में थी, ज्यादा मिल जाए तो भी परेशानी। कई बार होता ना, एक से खाने के बाद तो सोचते हम लोग पहले क्या खाऊं, मीठा खाऊं, ये खाऊं, रोटी शुरू करूं, चावल शुरू, ऐसे होता है। बिल्कुल इसके पास वैसी हो गया था। लॉस्ट इन सच थॉट्स द जैकल डिसाइडेड दैट ही वुड मैनेज द फर्स्ट मंथ बाय ईटिंग द फ्लैश ऑफ द हंटर। सच थॉट्स यानी ऐसे विचारों में खोकर जैकल ने फैसला किया कि ही वुड मैनेज, वो प्रबंध करेगा, है ना, मैनेज करेगा, पहला महीना बाय ईटिंग यानी खाकर, फ्लैश ऑफ द हंटर, शिकारी का मांस खाकर अपना पहला महीना, है ना, मैनेज करेगा, प्रबंध करेगा। उसने विचार, पहला महीना मैं इसका शिकारी का मांस खाऊंगा। देन ही वुड मैनेज द नेक्स्ट मंथ ईटिंग द फ्लैश ऑफ द वाइल्ड बोर, उसके बाद अगले महीने जंगली सुअर का मांस खाऊंगा। एंड द डियर, और हिरण का। एंड आफ्टर ही हैड फिनिशिंग ईटिंग देयर फ्लैश, और उसके बाद उनके मांस को खाने के बाद, पूरा करने के बाद, ही वुड स्टार्ट ईटिंग द फ्लैश ऑफ द स्नेक, उसके बाद वो सांप का मांस खाना शुरू करेगा। एकदम बता रहा है, पहले इसका करूंगा शिकारी का, फिर जंगली सुअर का, फिर हिरण का, उसके बाद लास्ट में मैं आराम से सांप का शिकार करूंगा, तब तक तो और शिकारी मिल जाएगा। बट वॉट टू ईट नाउ, लेकिन अब क्या खाया जाए, वॉज द क्वेश्चन, सवाल था, लेकिन अब क्या खाएं, वो तो अभी क्या खाऊं, फिलहाल अगले महीने ये खाऊंगा, अभी क्या खाया जाए। यस, हाँ, वॉट टू ईट हाउ, अब क्या खाऊं। द जैकल बिगेन थिंकिंग, अब वो सोचने लगा, है ना, सोच रहा था। एंड जस्ट देन हिज आई, और ठीक तभी उसकी आंखें, कॉट साइट ऑफ द बो ऑफ द हंटर, तो उसकी नजर शिकारी के धनुष पर पड़ी। कॉट साइट यानी होता है नजर पकड़ना, लेकिन ऐसे ही बोल सकते हैं, उसके धनुष पर पड़ी उसकी नजर। इट्स बो स्ट्रिंग, उसकी जो धनुष की जो रस्सी थी, वॉज मेड ऑफ गट, गट से बनी हुई थी। गट यानी क्या होता है, जो आंत या अतड़ी को गट बोलते हैं, मतलब ना गट, तो उसे गट कहा जाता है। पेट में बहुत ऐसे लंबे लंबे ऐसे गुच्छेदार अतड़ी रहती है, आंत, उसे गट कहा। तो उसके अतड़ी से बनी हुई थी वो रस्सी। ही थॉट, उसने सोचा, फॉर टुडे, आज के लिए, आई कैन मैनेज बाय च्यूइंग द बो स्ट्रिंग विच इज मेड ऑफ गट, तो आज मैं क्या करूंगा, आंत से बनी हुई धनुष की डोरी को चबाकर काम चला लूंगा। आज मैं चिविंग यानी होता है चबाकर, है ना, चबाना, आज का काम चला लूंगा, बाकी फिर कल वल से खाना शुरू करूंगा। अब उसने सोचा कि धनुष का रस्सी को खाया जाए। थिंकिंग दस, ऐसा सोचते हुए, है ना, ऐसा सोचकर, द जैकल बिगेन निबलिंग एट द बो स्ट्रिंग, निबलिंग यानी क्या होता है, कुतरना, चबाना, उसे निबलिंग बोलते हैं, कुतरना बोलते हैं, निबलिंग यानी दांत से कुतरना, दांत से नोचने को निबलिंग बोलते हैं। चूहे लोग निबल करते हैं ना, वो निबलिंग होता है। बिगेन ने शुरू किया, उस धनुष के रस्सी को प्रत्यंचा जिसे कहते हैं, कुतरने लगा। कट बाय द शार्प टीथ ऑफ जैकल द बो स्ट्रिंग स्नैप्ड, और शियार के तेज दांतों से धनुष की जो रस्सी थी वो क्या हो गई, टूट गई। एंड विद द रिजल्ट, और उसके परिणाम स्वरूप, नतीजतन, वन एंड ऑफ बो यानी जो धनुष का एक किनारा था, ये धनुष का एक किनारा जो था, क्या हुआ, पियर्स द थ्रोट ऑफ द जैकल, समझ गए क्या हुआ, एक तरफ का टूट गया, और पियर्स, पियर्स यानी छेद दिया, थ्रोट यानी गले को, जैकल, और उस सियार के गले को एक तरफ से उसने छेद दिया जोर से। क्या, क्योंकि क्या हुआ था, विथ अ वायलेंट जर्क, वायलेंट जर्क यानी कहते हैं एक जोरदार झटका, उसे वायलेंट जर्क कहते हैं। तो एक जोरदार झटके से उसके गर्दन पे क्या हो गया था, उसका गला कट गया, गला में छेद हो गया। द जैकल ऑल्सो डाइड ऑन द स्पॉट, समझ गए, सियार के गले में जा लगा झटका, और सियार की मौके पर ही मौत हो गई। इतना तेज, इतना
टाइट बंधा हुआ था रस्सी, जैसे ही ये कटा झटके से उसके गले पे ये रस्सी लग गया और रस्सी इतना तेज था, धारदार था कि उसका गर्दन कट गया, समझ लीजिए छेद हो गया गर्दन में, और तुरंत वहां पे मर गया ऑन द स्पॉट, है ना, उसी जगह को ऑन द स्पॉट बोलते हैं, तुरंत मर गया। नाउ इन प्लेस ऑफ 4, है ना, 4 की जगह देयर वर यानी थे 5 डेड बॉडीज, 4 की जगह वहां पे 5 लाशें थी, लाइंग पड़ा हुआ अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे पड़े हुए। सच आर द कॉन्सिक्वेशन, क्या लिखा हुआ है, कॉन्सिक्वेशंस, है ना, कॉन्सिक्वेशंस लिखा हुआ है। तो यहां पे देखिए सच यानी इस प्रकार के, आर यानी है, सच यानी ऐसा भी होता है ना, सच यानी ऐसा भी होता है। कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस इसका मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब कई बार रहता है ऐसे जुबान पे रहता है लेकिन भूला जैसे भी हो जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है हम क्या बोल सकते हैं, नतीजा, हाँ, इसके नतीजतन, परिणाम स्वरूप ऑफ, ये भी आपको नया वर्ड में, इसे हम एवरेज पढ़ते हैं, एवरेज, एवरेज नहीं पढ़े, एवरेज। एवरेज का मतलब होता है लालच, लोभ, उसे एवरेज कहते हैं। यानी कि ऐसे लालच के नतीजतन, ऐसे लालच के परिणाम स्वरूप क्या हो गई, उसकी मौत, पड़े हुए थे। हाउ स्ट्रेंज इज दैट, इज इट दैट वन हु डजंट नो व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट मोमेंट। तो यह कितनी अजीब बात है, कोई भी नहीं जानता कि अगले पर, है ना, कि क्या हो सकता है, ये कोई भी नहीं जानता। कितना अजीब बात है। हाउ स्ट्रेंज, तो स्ट्रेंज यानी होता है अजीब। तो ये कितनी अजीब बात है कि कोई नहीं जान सकता कि अगले पल क्या हो सकता है। वेस्ट इज अवे, है ना, वेस्ट अवे, वेस्ट इज अवे यानी बर्बाद कर देना। हिज एनर्जी वरिंग फॉर हिज कमिंग 100 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही होता है कि वह अपने आने वाले 100 वर्षों के बारे में, है ना, चिंता करके अपनी एनर्जी को बर्बाद कर देता है। भाई अभी क्या करना है वो इंसान नहीं देखता, जैसे कि ये अभी क्या करना है वो नहीं सोच रहा है, वो फ्यूचर का सोचने लगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। जैसे कि शिकारी ने किया वैसे ये कर रहा था, शिकारी की भी मौत हो गई और इसकी भी मौत हो गई। दस, इस प्रकार, कंक्लूडिंग द स्टोरी, कंक्लूडिंग यानी हम बोलते हैं निष्कर्ष उसका, है ना, निष्कर्ष, नतीजतन इस कहानी का निष्कर्ष निकलता है कि जो मंथर था, है ना, जो कछुआ जो कहानी सुना रहा था, मंथर नाम है इसका, यही हितोपदेश में मंथर कछुआ कहानी सुनाता था। टर्टल ने कहा, सेट कहा, व्हाट मोर टू से माई फ्रेंड्स, उसने कहा अब आगे और क्या कहूं। आई कैन ओनली सजेस्ट टू यू, मैं सिर्फ तुम्हें सलाह दे सकता हूं, टू, है ना, यू टू स्टे विथ मी एंड पास द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। टू यानी यहाँ पे 2 सलाह, ये 2 यानी 2, ये वाला 2 प्रीपोजिशन है, के लिए भी मतलब होता है। तो बोल रहा है कि मैं तुम्हें 2 सलाह दे सकता हूं कि स्टे विथ मी, मेरे साथ रहो, एंड पास द रेस्ट ऑफ योर लाइफ कंफर्टेबली, और बाकी के जीवन आराम से बिताओ। इट्स विद ग्रेट डिफिकल्टी दैट वन कम्स अक्रॉस अ ट्रू फ्रेंड, है ना, क्या होता है कि बड़ी मुश्किल से कोई ऐसा दोस्त पाता है। वी शैल लिव टुगेदर इन दिस फॉरेस्ट, हम इस जंगल में एक साथ रहेंगे। हियरिंग द टर्टल द क्रो सेड, तो कौवा को टर्टल कहानी सुना रहा था पहले, ये अभी आपको नहीं पता है, और भी पहले बहुत सारी स्टोरी वहां पे था, ये तो सुना रहा था। उसने कहा, फ्रेंड, दोस्त, यू आर इंडीड वेरी वाइज, तुम इंडीड यानी वास्तव में बहुत बुद्धिमान हो, एंड स्कॉलरली, स्कॉलरली का मतलब क्या होता है, विद्वान होना, बुद्धिमान होना, होशियार होना। वी शैल नेवर बी एबल टू फॉरगेट योर टीचिंग्स, और हम तुम्हारी शिक्षाओं को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से स्टोरी की एंडिंग होती है, और आपने देखा स्टोरी के एंड में आपको यही चीज मोरल सीखने को मिली कि आपको अभी के बारे में सोचना, भविष्य के बारे में चिंतन करना अच्छी बात है कि भविष्य में ये करेंगे तो ठीक है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए कि ऐसे नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, कैसे घर बनेगा, ये वो, इतना सोचते रहोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप परेशान ही रहोगे। अभी को जियो ना, अभी आपको क्या काम करना उसको अच्छे से करो। अभी का काम आप कर नहीं रहे हो, ऐसे होगा, टूट जाएगा बर्तन, ये होगा, अरे मत सोचो ना टूटने का, आप अभी का काम अच्छे से करो, टूटेगा नहीं टूटेगा ये बात की बात है। अभी आप जो काम करो वो काम आप करो,
है ना। यदि कोई बर्तन बनाने का काम कर रहा है, बर्तन धोने का काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, आप कुछ काम कर रहे हो, आप उस काम के बारे में अभी सोचिए, भविष्य के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। प्लानिंग कीजिए लेकिन चिंता मत कीजिए अगर ऐसा हुआ वैसा हुआ। जैसे मैं भी पहले, हम रेगुलर टीचर नहीं थे, तो हमको लगता था कि कभी हम लोग है ना महीने में 10,000 मिल पाएगा कि नहीं मिलेगा, मेरा 1 लाख जमा हो पाएगा कि नहीं, बच्चों को कैसे, ये वो भगवान ने देखिए सब कुछ सही कर दिया। मैं उस समय मेहनत करता गया, ज़्यादा नहीं चिंता होती थी, बट मैंने बोला अभी जो काम है उससे तो अच्छे से करो। और देखिए आज भगवान की कृपा से सब चीज़ है ना, हम सब घर भी बनवा लिए, बच्चों को स्कूल अच्छे से भेज पा रहे हैं। तो आप जैसे सोचते हो कि भविष्य में ऐसे ऐसे गलत हो, जरूरी नहीं कि आपके साथ भविष्य में निगेटिव ही होगा। भविष्य में कौन जाता है, जैसे कपिल शर्मा, वो पहले बहुत गरीब थे, यानी कि बहुत सामान्य थे, तो उसे नहीं पता था भविष्य में कि वो है ना अरबपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, उसे बिल्कुल नहीं पता था। वो उस समय के हालात में ये सोचता कि क्या पता मेरे पास कार होंगे नहीं होंगे, तब तो नहीं हो पाता। वो उस समय कॉमेडी किया, अच्छे अच्छे काम करते रहा, लोगों को हंसाते रहा, धीरे 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 आज देखिए करोड़पति बन गया, फेमस है, प्रसिद्ध है। तो यही होता है, स्टोरी में यही समझाया गया। शिकारी ने वहाँ पे चिंता करना शुरू कर दिया, मतलब भविष्य का सोचना शुरू कर दिया कि अब इसे हिरण को पकड़ूंगा, मारूंगा, फिर इसे बेचूंगा, सुअर का मांस को बेचूंगा, मांस बचाऊंगा। ये करते 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 सुअर ने ही उसे क्या कर दिया, हमला कर दिया और उसकी ही जान चली गई। अब उसका बेचारा, सांप की खैर कोई गलती नहीं थी, बेचारा धोखा में मर गया वो। उसके बाद फिर इसकी बारी आई। किसकी बारी आई, ये आपका जैकल का, लोमड़ी सियार का। ये सोचने लगा कि पहले इसको खाऊं, उसको खाऊं, क्या खाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं, पहले इसको खा लेता हूँ। ये सोचते सोचते उसने तीर को चबाना शुरू कर दिया, और सॉरी उस रस्सी को चबाना शुरू कर दिया। रस्सी इतने झटके से टूटा कि उसकी गर्दन में ही वो जाके घुस गया, ने उसका गर्दन कट गया और वो भी वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए अभी आपको, आप जो काम करो उस पर दिल लगा के काम कीजिए। भविष्य में जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन अभी का काम यदि आप कर रहे हो और आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरे सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, उस फिक्र में आप अभी जो पढ़ाई कर रहे हो या जो काम कर रहे हो, जो सीख रहे हो, उस पर भी मन नहीं लगेगा, ये काम भी अच्छे से नहीं होगा। तो यदि वो होने भी वाला रहेगा, आपका नौकरी अगर लगने वाला भी रहेगा मान लीजिए, तो अभी तो आप अपने वर्तमान बिगाड़ रहे हो, आप टेंशन में काम कर रहे हो, टेंशन में आप पढ़ाई कर रहे हो, तो कहाँ से होगा। तो रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, बोलते हैं ना आप कार्य करिए, फल के बारे में चिंता मत कीजिए। भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो अभी का कार्य आप कीजिए, दिल लगा के कीजिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, जो आपको काम मिले वो काम अपने दिल लगा के कीजिए, भविष्य में आपको उसका फल जरूर मिलेगा। तो अभी का काम अच्छे से कीजिए, भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस स्टोरी की मोरल थी। तो ये थी आज की स्टोरी। लगातार देखिए, कम से कम 50 मिनट होने को है। यदि आपको स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा सोचता हूँ कि हर एक वर्ड की मीनिंग आपको बताता चलूँ, कि हर एक वर्ड की मीनिंग बताया, टेंस बताया, तो इतने मेहनत के लिए लाइक बनता है। और आप लोग ऐसे ही चैनल पे बने रहें, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। विष्णु ATP सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।